आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर प्रश्नमाला 4.2 का अध्ययन करेंगे। सारणिक डिटर्मिनेंट्स। सारणी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सारणी। माना ए बराबर ए आई जे एक एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अद्वितीय संख्या सारणिक ए आई जे मैट्रिक्स ए की सारणी कहलाती है। इसे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट्स ए से प्रदर्शित करते हैं। एक क्रम की सारणी का मान निकालना। माना ए बराबर मैट्रिक्स ए एक क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तब सारणी का मान निम्न प्रकार से होगा। देखिए, इसका मान होगा ए। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 3, ये मैट्रिक्स है, ए क्रम की मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। इसके सारणी का मान होगा सारणिक ए बराबर 3 सारणिक इज इक्वल टू 3। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -3 एक गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स है। इसके सारणी का मान होगा सारणिक ए इज इक्वल टू -3 सारणिक इज इक्वल टू -3। याद रखिए, यहां पर ये मॉडुलस नहीं है, एक सारणिक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आप द्वितीय क्रम की सारणी का मान निकालना। द्वितीय क्रम की सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, आगे देखते हैं। द्वितीय क्रम की सारणी का मान, द्वितीय क्रम की सारणी का मान, माना ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। 2 गुणा 2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो इसके सारणी का मान निम्न होगा। सारणी का मान किस प्रकार से होगा, आगे देखिए। सारणिक ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। पहले इनको गुणा करते हैं। A11 क्रॉस A22 माइनस A12 क्रॉस A21। फिर का कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -A4। ये 2 गुणा 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। के सारणी का मान सारणिक ए इज इक्वल टू 2 3 -1 4। इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणा 4 माइनस 3 गुणा -1।
इज इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 11। ये इसके सारणी का मान आ गया। यहाँ आंसर लगा देंगे, ये सब कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से तृतीय क्रम की सारणी का मान निकालेंगे। तृतीय क्रम की सारणी का मान निकालना अगला टॉपिक है। तृतीय क्रम, तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना, माना मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये 3 गुणा 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। 3 गुणा 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है के सारणी का मान, के सारणी का मान ए का सारणिक इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये सारणी का प्रतीक है। सबसे पहले A1 लेंगे, A1। उसके बाद में इस पंक्ति को छोड़ देंगे और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, उप सारणिक लेंगे B2 C2 B3 C3 माइनस, फिर B1 लेंगे, B1। इसकी उप सारणिक लेंगे A2 C2 A3 और C3, फिर प्लस C1 लेंगे, इसकी उप सारणिक लेंगे A2 B2 A3 और B3। आगे हल करेंगे इनको। A1 पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे B2 क्रॉस C3 माइनस C2 क्रॉस B3 माइनस B1 A2 क्रॉस C3 माइनस C2 क्रॉस A3 प्लस C1 A2 क्रॉस B3 माइनस B2 क्रॉस A3। इस प्रकार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3 माइनस B1 A2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 C1 और A3। इस प्रकार से A1 B2 C3 माइनस A1 C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस माइनस प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 C1 A3। कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर आ जाएंगे। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल निकालते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 2 0 2 3 0 2 3 1 3 2
2 का मान 1 2 0 2 3 1 3 0 2 का मान निकालेंगे 1 2 0 2 3 1 3 0 2 इज इक्वल पहले लेंगे हम 1, फिर इसके उपसारणिक लेंगे 3, ये लाइन छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे और स्तंभ छोड़ देंगे 3 1 2 0 2, फिर माइनस 2, उपसारणिक लेंगे 2 1 3 2, फिर 0 प्लस 0, ये लेंगे 2 3 3 0, इसे उपसारणिक ले लिया। अब 1 इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 0 एकम 0, माइनस 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1 3 दूनी 6, फिर माइनस और 0 को 1 से गुणा किया 0, माइनस 2 2 दूनी 4, माइनस और 3 एकम 3, प्लस 0 0 को 2 से 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1 0 में से 6 में 0 घटाएंगे 6, माइनस 2 4 में से 3 घटाएंगे 1, प्लस 0 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 9, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, माइनस 2 प्लस 0, कैलकुलेट कर लेंगे, 6 में से 2 घट गए तो अपने पास आएंगे 4, तो इस सारणी का मान आ गया 4, इस सारणी का मान आ गया 4। इसी प्रकार आगे चलते हैं, तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने के सारू सूत्र से। तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करेंगे सारू चित्र से। तृतीय क्रम की सारणी का मान सारू चित्र से, सारू चित्र से तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करेंगे सारू चित्र से। सारणिक है A बराबर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये 3 क्रम की सारणिक है। इसका मान ज्ञात करेंगे सारू चित्र से। सारणिक इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3। इसमें क्या करते हैं, ये 2 स्तंभ है, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, A1 B1, A2 B2, A3 B3, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर इसमें मुख्य विकर्ण इसको लेते हैं, पहले इनको गुणा करते हैं, A1 B2 C3, इनको गुणा करते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं, वे दूसरा विकर्ण लेते हैं, B1 C2 A3, ये लेते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं, C1 A2 B3, एक साथ लेते हैं माइनस, उसके बाद ये विकर्ण लेते हैं, A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1,
प्लस C3 A2 और B1। फिर इनको जोड़ करके घटा देते हैं और आंसर आ जाते हैं। इसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ बैठ जाएगा। देखिए उदाहरण, सारणिक ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 5 7 3 5 7 2 4 6 ये सारणिक है और इसका मान सारों चित्र से ज्ञात करेंगे। सारणिक 1 2 माइनस 1 3 5 7 2 4 6 1 2 3 5 2 4। पहले ये भी कर लेते हैं, 1 गुणा 5 गुणा 6 प्लस ये दूसरा विकर्ण ये लेते हैं 2 गुणा 7 गुणा 2 प्लस फिर तीसरा ये लेते हैं माइनस 1 गुणा 3 गुणा 4 ये एक साथ लेंगे, फिर माइनस फिर दूसरा विकर्ण लेंगे 2 गुणा 5 गुणा माइनस 1 प्लस फिर लेंगे दूसरा ये विकर्ण 4 गुणा 7 गुणा 1 प्लस फिर तीसरा विकर्ण लेंगे 6 गुणा 3 गुणा 2 एक साथ लेंगे 6 3 2। आगे देखिए, अब इनको गुणा करेंगे, एक को 5 से गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे 6 5 30 आ जाएगा प्लस 2 से 14 14 28 ये माइनस 4 3 12 माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 7 4 28 प्लस 36 18 18 दूनी 36 ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे आगे, 30 को 28 में जोड़ेंगे तो 8 3 2 5 माइनस 12 माइनस 28 को 36 में जोड़ेंगे 8 6 14 एक हासिल की 3 2 5 1 6 माइनस का 10 58 में से 12 लेस करेंगे 8 में से 2 गए तो 6 5 में से गया 4 माइनस 64 में 10 करेंगे लेस तो ये आएंगे 54 और उसके बाद में 46 में से 54 लेस करेंगे तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा इसका। इस सारणी का मान आ गया माइनस का 8।